सेक्शन 17 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसमें यह बताया गया है कि राइट टू रेजिडेंस विद द शेयर होल्ड हाउस, जो कि पत्नी जिस घर में ब्याह कर जाती है, तो एक लड़की पत्नी बनकर किसी घर में ब्याह कर जाती है, शादी करके जाती है, तो जिस घर में जाती है वो शेयर होल्ड हाउस कहलाता है, क्योंकि उसमें सभी लोग रहते हैं। उसमें उनके सास भी है, ससुर भी है, जेठ भी है, देवरानी भी है, पति भी है और खुद भी है। ये उनको अधिकार दिया जाता है कि आप जो है घर में जाकर रहिएगा। लेकिन कुछ महिलाओं की वजह से जहां पर चीजें बिगड़ जाती हैं, जहां पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जहां पर एक छत के नीचे रहना संभव नहीं होता है, तो वहां पर झगड़े की जड़ उत्पन्न हो जाती है। और फिर ऐसे में कहीं ना कहीं जो सास ससुर है वो नहीं चाहते हैं कि मेरी बहू इस घर में रहे। वो चाहते हैं कि भाई इस घर से छोड़ दे, क्योंकि वो जो है कहीं ना कहीं घर में कलेश का माहौल कर रही है। अब तक जो है सब कुछ जो परिवार अच्छे से रह रहा था, वो आज जो है वो कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हो गया है, कलेश की जड़ हो गई है और घर में रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो इस वजह से सास ससुर जो है, जो जिनकी प्रॉपर्टी है, जो कि प्रॉपर्टी के मालिकाना हक है इनके पास में, वो ये चाहते हैं कि भाई मैं अपनी बहू को नहीं रखूंगा, और साथ साथ पे ये भी चाहते हैं कि बेटा अगर जाना है तो बेटा भी चला जाए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या जो बहू है उसका अधिकार खत्म हो जाता है? क्या उस बेटे का भी अधिकार खत्म हो जाता है? आज मैं आपको इस के बारे में बताऊंगा, और इस पर एक लेटेस्ट जजमेंट भी है ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद का, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए जिस समय पर एक लड़की किसी की बेटी होती है और जब शादी होकर ससुराल में आती है तो किसी की फिर बहू बन जाती है। अब जैसे ही उसका घर में रहन सहन होता है तो कहीं ना कहीं पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब जो है जाकर चीजें ऐसी बदलने लगी हैं कि जो परिवार है, जो घर में एक साथ एकजुट रह बनकर रहते थे, अब बिखरने लगे हैं लोग। वहां पर कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए हैं, और लड़ाई होते होते इतनी बढ़ गई हैं कि वो थाने तक पहुंच गई है, और थाने में उसने रिपोर्ट भी लिखवा दी है पत्नी ने, और अब जो है मुकदमा करके वो मायके चली गई है। मायके जाके उसने और दो तीन मुकदमे कर दिए। पति ने भी समझाया, बातचीत करी उसके, लेकिन वो नहीं मान रही है, नहीं समझ रही है। अब माहौल ऐसा हो गया है कि अब वो घर में नहीं आ सकती, ऐसा उन ससुरालियों का कहना है, मायके जो जहां पर वो इस तरीके से काम करके गई है। अब उनको डर है कि अगर दोबारा वापस हमारे घर में आ गई तो हो सकता है अभी तक हम पे झूठे मुकदमे दर्ज करवाए, अब कोई सच्चा कोई कांड कर दे घर में आके और फिर नया मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज करवा दे। अब उनको डर लगने लगा है। इसी डर के चलते हुए पत्नी मुकदमे करती है, कई साल बीत जाते हैं, तो हो सकता है वो कभी किसी प्रकार से मायके से आके अचानक से ससुराल में घुसने का प्रवेश करने का मतलब प्रोसेस करे। और हो सकता है कि उसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कहीं ना कहीं एक्स पार्टी जजमेंट कराकर भी घर में घुसने का प्रयास करे। तो ऐसी परिस्थिति में जहां पर माता पिता बैठे हैं और वो सोचते हैं कि भाई हमारी पत्नी से हमें डर है, और वो आकर हमारे ऊपर किसी प्रकार से कोई लांछन लगा सकती है, कोई जैसे कि अभी उसने झूठा दहेज का मुकदमा दर्ज करवा दिया, अब हो सकता है कि हमारे ऊपर कोई और भी लांछन लगा सकती है, या फिर किसी प्रकार से हमारे ऊपर कोई अटेम्प्ट मर्डर करने का, या फिर किसी प्रकार से कुछ अनहोनी ना कर ले और हम पे उसका इल्जाम आ जाए। तो हम नहीं चाहते हैं हमारी पत्नी को, हमारी बहू को जो हमारे घर में घुसा जाए। अब यहाँ पर देखिए दो अलग अलग डिसीजन आते हैं। अब यहाँ पर दो अधिकार हैं। सबसे पहले कि वो व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी है, जो ओनर है खुद, यानी कि माता पिता, यानी कि सास ससुर, अब वो प्रॉपर्टी है। अब हर व्यक्ति का जो प्रॉपर्टी ओनर है, मालिक है, उसका ये अधिकार है कि वो अपनी प्रॉपर्टी में से चाहे जिसको बाहर निकाल सकता है। अगर उसकी सगी औलाद भी है, सगी संतान भी है ना, तो उसको भी वो बेदखल कर सकता है, उसके पास पूरी पावर है। क्यों? क्योंकि वो उस प्रॉपर्टी उसके राइट है। अब बात करते हैं बहू की, तो बहू के पास भी उसका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 17 में ये स्पष्टली कहा गया है, शेयर होल्डर में उसका रेजिडेंट राइट टू रेजिडेंट अधिकार है। तो अब दोनों अधिकारों को किस तरीके से कानून इस तरीके इन सब चीजों को देखती है, आप उस चीज का अंदाजा लगाते हैं। सबसे पहले पत्नी के लिए अगर घर में घुसने का अधिकार दिया गया है तो उसको शांतिपूर्व घर में रहने का अधिकार दिया गया है। ये नहीं कि तुम आओगे सबके साथ मारपीट करोगे और दादागिरी दिखाओगे, गुंडागर्दी दिखाओगे और कानून का रौब जमाते हुए दादागिरी से उस घर में तुम घुसोगे। ऐसा बिल्कुल भी मतलब स्वीकार नहीं होगा। अगर आप किसी प्रकार से किसी के ऊपर झूठे मुकदमे लगाएं, उसका अपमान करें या अपमानजनक टिप्पणी करें, बुढ़े बुढ़िया करके उनको प्रोनाउंस करें, तो फिर आप ये सब चीजें कोई भी परिवार, कोई भी सास ससुर स्वीकार नहीं कर पाएंगे। कोई नहीं चाहता है कि हमारी बहू हमारे घर में ना रहे, कोई नहीं चाहता है कि हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो, क्योंकि जब बहू नहीं रहेगी, पत्नी नहीं रहेगी घर में, तो फिर ऐसे घर में क्या होगा? फिर वो बेटे की कहीं ना कहीं जिंदगी खराब हो। कोई माँ बाप नहीं चाहते हैं कि मेरे बेटे की बहू मेरे घर में ना रहे, लेकिन उसके उद्दंड, उसके ऐसे ऐसे कारनामे कि
झेलने योग्य ना हो, तब जो है वो सास ससुर जो है उस पत्नी को, उस मतलब बहू को घर से बाहर निकालने का निर्णय ले लेते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जो है किसी प्रकार से जहां पर ये प्रक्रिया हो रही है, तो अब दो अधिकार आ गए, एक बहू का अधिकार हो गया, एक उसका सास ससुर का अधिकार हो गया। तो अब वो चाहें तो प्रॉपर्टी से अपनी बेदखल कर सकते हैं, या फिर घुसने से भी उसको रोक सकते हैं, चाहे उसका अधिकार हो चाहे उसके पास ऑर्डर हो तब भी। क्या कारण है उसके लिए? सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत वो एसडीएम जो अपना लोकल है वहां पर उनकी एप्लीकेशन दें कि साहब इस तरीके से मेरी बहू जो है मेरे घर में घुस रही है, जबरदस्ती घुस रही है, और वो हो सकता है किसी प्रकार से हमारे ऊपर पहले उसने मुकदमे कर रखे हैं और अब दोबारा से वो करने का आशंका है कि कोई मुकदमा कर सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको वहां से रोका जाए। अब दोनों ऑर्डर हैं, आपको हो सकता है डिस्ट्रिक्ट जो एसडीएम कोर्ट है उसको आपको किसी प्रकार रिलीफ ना दे पाए, लेकिन कहीं ना कहीं ऑर्डर आपके फेवर में श्योर हो जाएंगे। अब इसी चीज को उठाकर आप सीधे हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं कि सर ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, हमारा ये अधिकार है और हमारे पास में ये राइट है और हम इसके ओनर हैं, और हमारी पत्नी बहू जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पर झूठा आरोप ये लगा चुकी है और हम उसको नहीं चाहते कि हमारे घर में वो रहे। तो आपको 100% कहीं ना कहीं यही रिलीफ मिलेगा कि हाँ ये इस स्टे को, इस ऑर्डर को स्टे कर दिया जाएगा। और आप और हो सकता है, क्योंकि अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट का ही जजमेंट आया है इसमें, जो पहले जो ऑर्डर था एसडीएम ऑर्डर का, जिन्होंने कहा कर रखा था कि सीनियर सिटीजन्स हैं उनको उसी घर में रखा जाए, और जो ऑर्डर दिया हुआ है एसडीएम कोर्ट ने वो सही दिया है, सही ठहराते हुए उस चीज़ को ठीक कर दिया। तो ये परिस्थिति सामने आ सकती है जहां पर कि आपकी बात को सही ठहराया जाए और पत्नी का जो ऑर्डर है उसको स्टे कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए। अब इन दोनों ऑर्डर से कहीं ना कहीं अब कानूनी रूप से छोड़िए, अब अपने तरीके से देखिए। बहू का पत्नी का घर में आना कहीं ना कहीं हर माता पिता खुशी से झूम उठने का भी, हमारे बेटे की बहू आई है, अब हमें घर में 2 रोटी देने वाली मिल जाएगी, हमारी सेवा करनी मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है जस्ट विपरीत, कि वो पत्नी जो आई है वो सेवा का भाव तो लेकर आई नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा उत्पीड़न करने को आई है या फिर तुम्हें परेशान करने के लिए। उसका इंटेंशन कुछ ऐसा है ही नहीं कि माता पिता की सेवा, क्योंकि उसने कभी सीखा ही नहीं कि माता पिता की सेवा भी करनी चाहिए, ससुर ससुर की सेवा भी करनी चाहिए। उनको तो ये लगा है उसको कि मैं आई हूँ, मेरा कंट्रोल चलेगा, मेरा अधिकार चलेगा, मेरी दादागिरी चलेगी, मेरा घमंड चलेगा और मैं जैसे कहूँगी वैसे चलेगा, चलोगे चलेगा, नहीं चलेगा तो कानून इनके ऊपर हावी हो जाएगी, 3-4 मुकदमे लगा दूंगी मैं। इस तरीके की सोच अगर किसी महिला की हो, दादागिरी घमंडगिरी होती है, तो वो महिला कहीं ना कहीं ऐसे ही कहीं ना कहीं घर से बाहर ही रहती है वो, और एक कोर्ट से 2 कोर्ट, दूसरे कोर्ट, तीसरे कोर्ट, इस तरह कोर्ट चलता रहता है, तारीख पे तारीख चलती रहती है। अगर आपने वाकई सज्जनता है, वाकई मैनर्स हैं, तो उन माता पिता को जो आपके साथ ससुर हैं उनको इतना प्यार दिए, उनका इतना सम्मान करिए, क्योंकि उनको जीना अब कुछ ही दिन है, कुछ ही समय भी बचा हुआ है उनके जीवन में, क्योंकि अब जीवन आपका शुरू हो रहा है। तो आप उनकी दुआएं लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी सेवा करिए, ना कि उनसे लड़िए भिड़िए, ना कि उनको अपमानित करिए, ना कि उनको लज्जित और बेइज्जत करिए। ये सब करने के बाद जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उनका अशराप ही मिलेगा, और ये अशराप जो मिलेगा वो तुम्हारी कई पीढ़ियों तक तबाह कर देगा तुमको। इसीलिए ये इस पूरी कहानी से, पूरी स्टोरी से देखिए, कोर्ट में, न्यायालय में सभी जजेस बैठे हुए हैं, वो भी विवेकाशील हैं। सब लोग ये सोचते हैं कि भाई वृद्ध माता पिता है, वृद्ध सास ससुर हैं, तो बहू आए तो उनका थोड़ा बहुत मान सम्मान करें और उनकी इज्जत करें। लेकिन अगर वो बेचारे बुजुर्ग इंसान ही पीड़ित होकर कोर्ट के, न्यायालय की दहलीज पर जाएंगे और कहेंगे साहब हमारी बहू है ऐसे से हमें परेशान कर रही है, रोएंगे, वो हाथ जोड़ेंगे, तो कोर्ट क्या तुम्हारे फेवर में ऑर्डर देगा? ये बात सोच कर देखिए ना आप। जो कोर्ट में जो व्यक्ति बैठा है उसकी भी माँ होगी, उसके भी पिता होंगे, वो भी किसी न किसी का बेटा होगा, तो उनको भी आपको समझना है कि हाँ मैंने गलत किया है कि सही किया। आजकल की बहुएं सीधे ये आती हैं कि कोर्ट की धमकी देकर, कानून की धमकी देकर उनको परेशान करती हैं, बुजुर्ग माता पिता को परेशान करती हैं। उनका जीवन जो बचा हुआ है उनका कहीं ना कहीं या फिर वृद्धाश्रम में गुजरता है या फिर कुड़ के वो जीते हैं। वो परेशान हो जाते हैं कि मैंने कैसे से बहू से शादी कर ली। तो आप थोड़ा सा इतना सोचिए कि हाँ ये भी किसी के माता पिता हैं, इनको भी सम्मान की जरूरत है। आप अपने पति की सम्मान करो मत करो डजंट मैटर, लेकिन जो बुजुर्ग है माता पिता हैं, कम से कम वो तो आपसे परेशान ना हो, वो तो आपको बद्दुआ ना दें। अगर उनकी दुआ वो अगर आप लोगे ना, तो मैं कहता हूं आपका वंश इतना बढ़ जाएगा, आप इतने शक्तिशाली हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा मान सम्मान आपको समाज में मिलेगा, और आपको अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हाँ मैंने अपने सासुर की सेवा करी है और अब जो है देखो मेरे को कितना अच्छा फल मिला है।
और भगवान देता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा फल देता ही देता है। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ कर्म है, फल देना ईश्वर का काम है और ईश्वर देता है। ये प्रकृति का नियम है। आप कितने भी शक्तिशाली हों, ताकतवर हों, कानून से ताकतवर हों या घर परिवार से ताकतवर हों, किसी न किसी प्रकार से आप कितने भी शक्तिशाली हो जाइए, ईश्वर के आगे आप शून्य हैं, जीरो हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो माता पिता हैं, जो बेचारे बुजुर्ग हैं, जिनके साथ शरीर में ताकत भी नहीं है, आप उनको प्रसन्न कर रहे हो, आप उनके ऊपर झूठे मुकदमे लिखवा रहे हो, दहेज का मुकदमा लिखवा रहे हो, उनको कटघरे में कोर्ट में घसीट रहे हो, उनको जो उनकी आराम करने की अवस्था है उनको तुम जलील करते हो, बेइज्जत कर रहे हो उनको। ये सब काउंटिंग हो रही है, सब लिखा जा रहा है, तुम्हारा सब कर्म निकलेगा, एक एक करके निकलेगा। जितना तुम किसी को दुख दोगे, वो दुख का उल्टा वापस मय सूद के ब्याज के तुम्हारे सामने आना है। इसीलिए किसी प्रकार से ये अधिकार कुछ नहीं होता है। कोई सास नहीं चाहेगी कि मेरी बहू मेरे घर में ना रहे, चाहेगी, लेकिन वो इसे चाहेगी कि मेरी बहू मेरी भी सुने, मेरे बेटे की भी सुन ले, मान ले बातचीत, और घर परिवार चलाए, पकड़ के रख चले घर। लेकिन नहीं, जस्ट विपरीत करना है, ताकत दिखानी, कानूनी मुकदमे करने हैं, और फिर अपने भी जिंदगी तबाह, लड़के की जिंदगी तबाह। और जो माँ बाप बेचारे हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत सारे मेरे पास फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं सर मैं बता नहीं सकता हूँ स्टोरी, कितनी स्टोरी आती है कि भाई बुजुर्ग माता पिता हैं, अब बुजुर्ग माता पिता क्या करेंगे, सारी संपत्ति धन दौलत सब यहीं छोड़ जाएंगे, कोई सीने पर रख कर ले गया क्या? बस उनकी इतनी सी गुजारिश है कि मेरा जो जीवन बचा है वो सम्मानपूर्वक जी जाए, बस इतनी सी उनकी गुजारिश है और कुछ नहीं है। लेकिन उनके जीते जी उनकी जिंदगी जिल्लत से ज्यादा बदतर कर दी जाती है, उनको परेशान कर दिया जाता है। कोर्ट कचहरी कानून के चक्कर लगा रहा उनका बेटा, और वो भी। तो आप समझ कर देखिएगा, कहीं ना कहीं अगर इन सब चीजों के आपको ये अधिकार चाहिए, तो अधिकार सिर्फ कोर्ट कचहरी कानून से नहीं चलेगा, अधिकार आपका स्वयं का अधिकार भी है। अगर आप घर में रहने का अधिकार पाना चाहते हैं, तो फिर आपको माता पिता और सास ससुर की भी सेवा करनी पड़ेगी। उनको भी कहीं ना कहीं, आज तुम जवान हो तो कल को तुम भी बुजुर्ग होगे, और तुम्हारे सामने भी ऐसी औलाद आएगी, फिर तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ में यही काम करे, या तुम्हारे बेटे की बहू आकर तो तुम पे मुकदमा लगाए, तो फिर तुम पे क्या होगा? तो इसी तरीके से कम आप इतना तो कर ही सकते हो कि अपने माता पिता या सास ससुर जो है उनको खुश तो रख ही सकते हो। अगर तुम उनको खुश रखोगे तो मैं किसी अधिकार के लिए कहीं भागने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। पहले जमाना था कि पत्नियां जो है वो अपने पति के सहारे जीवन बताती थी, लेकिन आज की महिलाएं जो हैं वो कोर्ट कचहरी के सहारे जीवन बता रही हैं। तो ये इतना विपरीत मत करिए, इतना उल्टा सब कुछ बेवकूफ़ी है ये सब कुछ। मैं कहता हूं कि आप अपने सास ससुर की सेवा करिए, आपको जीते जी भगवान यहीं जमीन पर दिखाई दे जाएंगे। आपको तमाम व्रत रखने की जरूरत नहीं है, नौ देवी की व्रत रखने की जरूरत नहीं है, आपको पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने सास ससुर की सेवा कर लो, अपने पति की सेवा कर लो, अपने पति का कहना मान लो, बस इसमें ही आपके लिए सारे चारों तीर्थ धाम सब धरती पे भगवान सब यही है और कुछ नहीं है। जीते जी अगर आपको भगवान देखने हैं तो आप अपने सास ससुर के अंदर देखिए, अपने पति के अंदर देखिए, सब कुछ सारे भगवान यहीं पर ही हैं। इनका दिया हुआ आशीर्वाद आपको हर जगह काम आएगा, हर जगह फलोगे फूलोगे, हर प्रकार से आप खुश रहोगे। लेकिन इनको ठुकराकर, इनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर, इनको अपमान करवाकर, इनको जलील करवाकर, इनको बेइज्जत करवाकर तुम कहीं की नहीं रहोगी, ना घर की ना घाट की। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जीवन भर इसी प्रकार से तमाम चिल्लाती रहोगी, मेरा छोड़ दिया, मेरे को छोड़ दिया, बस यही और कुछ नहीं। और ये जो कुछ हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कर्मों के अनुसार हुआ, बाकी कुछ नहीं। इतने कह चाहूँगा, अगर आप कोई लीगल हेल्प चाहते हैं तो मैंने नंबर आपको इसीलिए दिया हुआ है ताकि डायरेक्टली आप मेरे से बात कर सकें। और बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो बेचारे टूट जाते हैं अपने अंदर से और आत्महत्या करने की सोचते हैं, उनके मन में कोई और दूसरा विचार नहीं आता है। तो एक बार इस नंबर पर फ़ोन कर लें जरूर, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं और आपको इस परिस्थिति से, इस बुरे समय से बाहर निकाल सकूं। इतने कह चाहूँगा। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।